हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। सीटेट जनवरी 2024 के लिए मैथ पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन सी है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन डी है कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। प्रश्न नंबर 2 है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। इसके ऑप्शन ए वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन। ऑप्शन बी है पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन। ऑप्शन सी है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन। ऑप्शन डी है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन। प्रश्न नंबर 3 है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक शिक्षार्थियों से आकृतियों के उपयोग की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है ज्ञान या समझ या बोध। ऑप्शन डी है रचना या सृजन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रचना या सृजन। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा 4 में सममित एवं परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। इसके ऑप्शन ए मोतियों की माला, ऑप्शन बी है बिंदु सीट या डॉट पेपर, ऑप्शन सी है गिनतारा, ऑप्शन डी है द्विमुखी पटल या काउंटर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बिंदु सीट या डॉट पेपर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। इसके ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। ऑप्शन बी अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। ऑप्शन सी है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। इसके ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी है गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन सी है बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। इसके ऑप्शन ए समस्या प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी छात्र क्रिया को सही दिशा देना, ऑप्शन सी है छात्रों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए वार्षिक योजना न तैयार करना, ऑप्शन बी है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, ऑप्शन सी है अभ्यास कार्य का अधिक महत्व देना, ऑप्शन डी है पक्षपात रहित व्यवहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वार्षिक योजना न तैयार करना। प्रश्न नंबर 9, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके ऑप्शन ए अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, गणित से भयभीत होने वाले और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। इसके ऑप्शन है ए कक्षा कक्ष के अनुभव, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन सी है गणित की संरचना, ऑप्शन डी है लैंगिक भेद। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लैंगिक भेद। प्रश्न नंबर 11 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी शान है। इसके ऑप्शन ए आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ऑप्शन बी है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, ऑप्शन सी है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, ऑप्शन डी सममित की अवधारणाएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं।
प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गणित में, इसके ऑप्शन है, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंदगति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ऑप्शन सी है, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। प्रश्न नंबर 13, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। इसके ऑप्शन ए, 2 अंकीय संख्या के 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। ऑप्शन बी है, गुणन के गुणधर्म, क्रय गुण और समूह गुण। ऑप्शन सी है, गुणन पर आधारित शब्द समस्या। ऑप्शन डी है, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गुणन के गुणाधर्म, क्रय गुण और समूह गुण। प्रश्न नंबर 14 है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों को सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। इसके ऑप्शन ए, सोचने के उच्च स्तर को। ऑप्शन बी है, विश्लेषणात्मक सोच को। ऑप्शन सी है, त्रिविमीय या आकाशीय सोच को। ऑप्शन डी है, सोचने के निम्न स्तर को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, निम्न, सोचने के निम्न स्तर को। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। इसके ऑप्शन ए, विश्वसनीयता की। ऑप्शन बी है, वैधता की। ऑप्शन सी है, वस्तुनिष्ठता की। ऑप्शन डी है, कठिनाई स्तर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विश्वसनीयता। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।